हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी वॉरियर्स आपका अच्छा कर रहे होंगे और सभी लोग आपका अच्छे होंगे। जहां पर भी हैं खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और आपको इसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है। मैं अभिषेक, आपका मेंटर, आपके साथ एक बार फिर से आ गया हूँ। और इस बार आपका मुद्दा है कि एक नया चैनल, एक नई आपका जर्नी आपके साथ आपका शुरू करनी है। इस जर्नी में आपका साथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका साथ नहीं होगा तो बिना कोई भी जर्नी पूरी नहीं हो सकती। आज जो हम बात करने जा रहे हैं इस चैनल पर आपका जो है, आज से कुछ इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक्स चला करेंगे। अभी के लिए आपका मैंने इस सीरीज को नाम दिया है 10 मिनट जर्नी। 10 मिनट जर्नी आपका इसलिए नाम दिया है क्योंकि मोस्टली हम इसको आपका कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 10 मिनट में। आज थोड़ी सी आपका स्टार्टिंग में बात कर रहा हूँ तो इसलिए शायद हो सकता है कि 12 मिनट, 13 मिनट या 15 मिनट के आपका बीच में चली जाए। बट मोस्टली आपका 10 मिनट में आपको कंप्लीट करके रखा करेंगे इसको, ताकि आप कुछ सीख कर जाएं और आपकी चीज़ें आपका काम पर आ जाएं। सर, आज का टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट स्कीम्स दिखाई दे रहा है, इसी को क्यों चूज किया? क्योंकि भाई हर साल ना आपका जो है पेपर के अंदर कोई ना कोई आपका स्कीम से क्वेश्चन आता ही आता है, और इस साल इतनी स्कीम्स आपका लॉन्च की गई हैं जिसका कोई जवाब नहीं। पिछली बार जैसे हमने मनरेगा से आपका क्वेश्चंस देखे थे, सीएपीएफ में, सीडीएस में, अलग अलग जगह। इसके अलावा बाकी जगह भी आपका क्वेश्चन आते हैं, तो हम आपका जो है क्या करेंगे, हम 10 मिनट के अंदर अंदर बाकी सारी चीज़ें आपका जो है सीखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। अगर सीरीज़ पसंद आती है तो आपका चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करके आना दोस्तों के बीच में जहाँ पर भी आपका करते हैं, और फिर इसके साथ साथ आपका चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाले टाइम पर आपके लिए लाइव क्लासेस भी की जा सके। शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो आपका आज की पहली स्कीम का मुद्दा है मनरेगा स्कीम। स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो, मनरेगा स्कीम के आपका कुछ कंपोनेंट है। अब तुम कहोगे कि सर ये कहाँ से लेकर आए हो? ये भाई मैंने आपका ऑफिशियल साइट से कवर किए हैं। अगर मान लो इनमें कोई गलती होती भी है, जो तुम आपका कहीं और पढ़ते हो या कुछ होता है, तो भारत सरकार को आपका तुम नोटिस लिख सकते हो, वहां पर आपका जाकर अगर वो अपनी साइट पर आपका चेंज कर देंगे तो मैं भी यहाँ पर चेंज कर दूंगा। कोई ऐसी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर पेपर में आपका लिख कर आना, ये लिख के आओगे तो आपका नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि उनकी साइट पे आपका चेंजेस नहीं है। ठीक है। सबसे पहले आपका मनरेगा के फायदे क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो एक तो आपका जो है डिमांड ड्रिवन वर्क मिलता है, मतलब डिमांड आएगी तो आपको जो है काम मिलेगा। डिमांड ऑन डिमांड एम्प्लॉयमेंट है, आप 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप बेसिकली अप्लाई करते हैं तो आपको काम मिल ही जाना चाहिए। सिक्योरिटी है सर, आपको गांव से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने गांव में ही आपका काम मिल जाएगा। सोशल इंक्लूजन, समाज में आपका जो बेसिकली बढ़ावा मिलेगा। वल्नरेबल सेक्शन, जिसको आपका काम नहीं मिलता उसको आपका काम मिलेगा। अनस्किल्ड वर्कर है कोई आपका जो है, जिसको काम करने में दिक्कत है, वो आपका अपने गांव में काम कर पाएगा। जेंडर इक्वेलिटी को आपका जो है प्रमोट करेगा। उसके अलावा आपका एसेट बनाएंगे इससे आपका गांव में और बहुत सारी जगह। रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छे से यूटिलाइज हो पाएंगे। अर्बन मिटिगेशन, आपको माइग्रेशन जो होता है, रूरल अर्बन माइग्रेशन, वो कम कर पाएंगे। पंचायती राज को आपका जो है स्ट्रेंथन देख पाएंगे। ठीक है सर। इसके अलावा राइट्स क्या क्या है? देखो सर, जब भी आप ना आपका जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको एक ऐसा जॉब कार्ड बन के मिलता है। ठीक है। सबसे पहले आपको जो है, जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आपके लिए एक जॉब कार्ड आपका बनवा दिया जाएगा। ठीक है। जॉब कार्ड बनवा दिया, उसके बाद आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपको मिलेगा। अब तुम कहोगे ये स्कीम आपका कहाँ से पढ़ा रहे हो? तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब तुम बजट पढ़ोगे ना, बजट आता है इस साल, तो बजट के अंदर आपका जो है बेसिकली दो तीन तरीके से स्कीम्स को डिवाइड किया गया है। एक है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। ठीक है। कोर ऑफ द कोर स्कीम, तो ये जो मनरेगा स्कीम हम पढ़ रहे हैं ना, ये कोर ऑफ द कोर स्कीम है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद दूसरी उन्होंने डिवाइड की है कोर स्कीम। कोर स्कीम में जैसे अलग अलग स्कीम पढ़ाऊंगा अभी कौन कौन सी आएंगी। ठीक है। इसके अलावा अच्छा, कोर ऑफ द कोर स्कीम में जैसे मनरेगा हो गया, या ट्राइबल ग्रुप के लिए आपका जो है जैसे कोई स्कीम निकाली है, या कोई अम्ब्रेला स्कीम जो कि आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए है, इसमें आपका जो है प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह। ठीक है, ऐसी स्कीम। अच्छा, स्कीम भी ना दो तरीके की होती है। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। ठीक है। एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है। सेंट्रली सेक्टर स्कीम में 100% आपका जो पैसा होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंटर का होगा। जब मैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड की बात करूंगा तो इसमें दो तरीके से आपका टूट जाते हैं, एक तो हिली एरियाज, एक नॉर्थ ईस्टर्न वाले। ठीक है। और एक टूटते हैं आपका स्टेट। इनको आपका जो बेसिकली है सपोर्ट ज्यादा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें 90% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है और 10% ये लोग डालते हैं। स्टेट्स आपका जो नॉर्मल है, इसमें आपका 60% का रेशियो भी हो सकता है, 70% का रेशियो भी हो सकता है सेंटर का, और बाकी आपका जो है स्टेट्स की तरफ से आपका पैसा जाता है। ठीक है सर। इसके अलावा अब ये आपका मनरेगा स्कीम पढ़ रहे हैं, तो ये आपका जो है बेसिकली कोर ऑफ द कोर स्कीम है। ठीक है सर। इसमें महात्मा गांधी, ठीक है, रूरल प्रोग्राम आपका जो है मिल रहा है। ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका जो है वेजेस रेट आपको टाइम टू टाइम पर नोटिफाई होते रहेंगे। ऑडिट होता है पैसे का कि कहाँ पर पैसा जा रहा है, कितना जा रहा है। विद इन 15 दिन आपको जो है आपने डिमांड किया है तो आपको काम मिल जाएगा।
ठीक है, इसके अलावा आपका जो है बेसिकली प्लान प्रिपेयर करा जाता है, सेल्फ प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, 15 दिन के अंदर आपका रोजगार भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, जॉब कार्ड आप देख ही रहे हैं। अच्छा, इस क्या क्या आपका जो है इसके फायदे हैं जरा ध्यान से देखिएगा। पहले ना इसको महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 1977 बोला जाता था। इसमें अगर आप जो है बेसिकली ड्रॉट के आपका कई जगह पे ड्रॉट आ गया, कहीं पे स्कार्सिटी ऑफ फूड है, ठीक है, किसी जगह पर आपका जो है मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आपका जो है बढ़ाना है, वाटर आपका पहुंचाना है, पानी आपका जो है दिक्कत है हमारे यहाँ, तो इसको पूरा करना, रूरल इलाकों में आपका जो है बेसिकली स्ट्रेटेजी को बढ़ाना, ठीक, अनस्किल्ड लेबर है कोई, अनस्किल्ड लेबर को आपका जो है स्किल्ड वर्कर के तौर पर निकालना, नेचुरल रिसोर्सेज को आपका बढ़ाना, ये सारे कामों के लिए आपका हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। बाद में आपका जो है इसको एक्ट बना दिया गया, मनरेगा एक्ट ऑफ 2005। जब हमने मनरेगा एक्ट ऑफ 2005 बनाया तो हम क्या करते हैं, हम इसमें आपका जो है 100 डेज का कंपलसरी रोजगार देने का बात कर रहे हैं। ठीक है, 100 डेज का आपका रोजगार मिलेगा ही मिलेगा आपको एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब आप कहेंगे एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर भारत सरकार का शुरू होता है 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक आपका एक फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है। ठीक है सर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हम क्या करते हैं, हर वॉलंटरली आपका जो है कोई भी रूरल हाउस होल्ड के अंदर एक एडल्ट मेंबर एक घर से आपका जो है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क काम कर सकता है। ठीक, इससे होगा क्या, रूरल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर, सोशल सिक्योरिटी, विमेन एम्पावरमेंट, वीकर सेक्शन और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसी चीजें स्ट्रांग बनकर आएंगी। ठीक है सर। इसके अलावा जॉब कार्ड होगा, ये मैंने आपको बता दिया, 100 डेज का रोजगार प्रोग्राम है, ये मैंने आपको बता दिया। In case work is not allotted within the due time period, the wage seeker is entitled to have unemployment allowances as per the name norms of मनरेगा। ठीक है सर। इसके अलावा एडल्ट आपका जो है हर घर से आपका अपना नाम दे सकता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अच्छा होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने घर के 5 किलोमीटर के रेडियस में ही काम मिल जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और सेमी स्किल्ड वर्कर जितने हैं उनको भी आपका काम मिल जाता है, अनस्किल्ड है उनको तो आपका काम मिल ही रहा है। कौन कौन आपका बेनिफिटेड होंगे इसके अंदर? ठीक है, एटलीस्ट 60% ऑफ द वर्कर्स टू बी टेकन अप इन द डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट शैल बी क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्टिव एसेट डायरेक्टली। इससे आपका जो है क्या हो रहे हैं, हमारे एसेट क्रिएट हो रहे हैं। वर्क्स कहाँ कहाँ पर? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब, डी नोटिफाइड ट्राइब, फैमिली पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन, विमेन हाउस होल्ड, फिजिकली हैंडीकैप, लैंड रिफॉर्म्स, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इन सबको आपका जो है क्या मिल जाता है, इन सबको आपका जो है काम मिल जाता है। विद इन 15 डेज आपका जो है काम प्रोवाइड कराया जाएगा आपको। फेलियर टू रिसीव इन ड्यू फर्दर एंटाइटल टू रिसीव द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन दिया जाएगा आपको। ठीक है, इंजरीज वगैरह आपका होंगी अगर मान लो होती हैं तो आपको जो है जिस भी साइट पर आपका काम करवा रहे हैं वहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, शेड फॉर चिल्ड्रन होना चाहिए, पीरियड ऑफ रेस्ट होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, एडिक्वेट मटेरियल फॉर इमरजेंसी आपकी तैयार होनी चाहिए। ठीक है सर। तो ये आपका जो है मनरेगा स्कीम है। अब जब आपने मनरेगा स्कीम लगा ली है तो आप पीवाईक्यू के सीडीएस और सीएपीएफ के आपका पेपर साथ साथ लगाते चलिएगा, उसमें आपको जो है यहाँ पर मनरेगा से क्वेश्चन आए हुए दिखाई देंगे। और सीधा सीडीएस तो आपका चार चार ऑप्शन के साथ आपका क्वेश्चन पूछता है। पहले क्या पूछते थे कि क्या है इसके अंदर, बट अब ना थोड़ी बारीकी से आपका क्वेश्चन पूछते हैं। मैं कल जब आपका दोबारा वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं आजकल सीडीएस में। ठीक है सर। अब जरा दूसरी स्कीम के बारे में बात करते हैं। देखो पीवीटीजी, ठीक है, पीवीटीजी होता है जैसे जितने भी हमारे वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आपका, इनके लिए मोदी जी ने अभी ना विकसित भारत आपका चलाई थी स्कीम। विकसित भारत अगर तुम बोलोगे तो अच्छा सॉरी, विकसित भारत, विकसित भारत, ठीक है, विकसित भारत आपका जो है बेसिकली अभियान चलाया था, ये चला के आए थे मोदी जी अभी झारखंड में। जब मोदी जी आपका कहाँ पर गए हुए थे, झारखंड गए हुए थे, तो वहां पर अगर तुमको आपको पता हो, ठीक है, तो बिरसा मुंडा जी की आपका जो है बर्थ एनिवर्सरी थी। तो बिरसा मुंडा साहब आपका जो है भगवान माने जाते हैं। अगर तुमसे आपका कभी पूछ ले कि झारखंड के एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो बिरसा मुंडा के नाम पे आपका रखा गया है। तो बिरसा मुंडा जी आपका जो है क्या करते हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर आपका जो है इन इन ग्रुप के लिए स्कीम चलाई, विकसित भारत की आपका जो है यात्रा चलाई। ऐसे ही अभी एक स्कीम आई है जिसको कहते हैं पीएम जनमन योजना। ठीक है, पीएम जनमन योजना का आपका काम क्या है? अब तुम जैसे ना पीएम जनमन देखते हो तो तुम ट्राइबल ग्रुप को आपका लगा के आओगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आपका इसको चलाती होगी। आंसर इज नो। इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। काम क्या हो रहा है इसके अंदर? इसमें 11 क्रिटिकली इंटरवेंशन थ्रू 9 लाइन मिनिस्ट्रीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन, अलग अलग मिनिस्ट्री हैं जो कि आपका इसमें आएंगी। सबसे पहले हमने आपका 515 करोड़ रुपए आपका जो बेसिकली लॉन्च किए हैं। ठीक है सर। इसके बाद 1 लाख अनइलेक्ट्रिफाइड आपका जो हाउस होल्ड है जिनके घरों में आपका लाइट नहीं है, 1 लाख, उन घरों में आपका हम क्या पहुंचाएंगे, हम आपका सोलर पावर के थ्रू लाइट पहुंचाने का काम करेंगे।
इसके अलावा एलईडी बल्ब आपका जो है पहुंचाएंगे। कहाँ कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश हो गए, बिहार हो गया, 18 स्टेट्स हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि कितनी स्टेट में लॉन्च किया गया, तो 18 स्टेट हैं। छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरला, अलग अलग जगह हैं, ठीक है सर। इसके अलावा सोलर लाइटनिंग आपका जो है 1500 मल्टीपर्पज सेंटर आपका चलाए जाएंगे, जिससे आपका जो है काम आसान हो सके। फायदा क्या क्या है? सोलर होम लाइटनिंग सिस्टम आपका जो है चलाया जाएगा, इससे आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बनेगी। एलईडी बल्ब आपका बांटे जाएंगे, फैन चल सकेगा, फैन इंस्टॉल किए जाएंगे आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पे, ठीक है। एंड ऑन साइट कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस सर्विस फॉर 5 साल, 5 साल तक आपका जो है इनको सब आपका सर्विसेज ले सकते हैं आप। उसके अलावा सोलर मिनी ग्रिड आपका जो है तैयार किए जा रहे हैं। मल्टीपर्पज आपका जो है बेसिकली प्रोजेक्ट तैयार किए जाए, ठीक है सर। तो ये दूसरी स्कीम आपका तैयार होती है। अब आते हैं आज की तीसरी और आखिरी स्कीम पर, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना आपका जो है 2 फेज में लॉन्च की गई थी। एक तो की गई थी रूरल और एक की गई थी अर्बन। ये जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, ये है अर्बन, ये आपका लॉन्च की गई है 2015 में। रूरल स्कीम जो आपका लॉन्च की गई है वो लॉन्च की गई थी 2016 में, ठीक है सर। अर्बन के अंदर अगर आप देखते हैं तो अर्बन में हम आपका क्या करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा आपका ये चलाया जाता है, ठीक है। 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी, किचन, ठीक है, बेसिक एमिनिटीज़ लाइक टॉयलेट, वाटर सप्लाई, ये सब बनाकर आपको दिया जाएगा। प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो आपका होंगे, उसमें आपका जो है बेसिकली अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा इनको बनाया जाएगा। इससे फ़ायदा मिलेगा आपका जो है फिजिकली एबल्ड पर्सन को, सीनियर सिटीजन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर माइनॉरिटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी ग्रुप, सिंगल वुमेन, ट्रांसजेंडर, सबको आपका बढ़ावा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? देखो, एक तो आपका जो है सबसे पहले अगर अगर हम देखते हैं तो एक तो ऑल वेदर हाउसिंग है, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि घर उनके नाम में ही हो रहा है अब। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और उसके अलावा फिजिकली एंड सोशली इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तैयार कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा स्लम रीडेवलपमेंट सेंटर असिस्टेंस आपका दी जाएगी। ₹1 लाख हाउस इज एडमिसिबल फॉर ऑल दी हाउस बिल्ड फॉर एलिजिबल स्लम डवेलर्स। जो स्लम डवेलर्स हैं आपका उनको दिया जाएगा पैसा, जिससे आपका जो आफ्टर रीडेवलपमेंट डी नोटिफाइड ऑफ स्लम बाय स्टेट इज रिकमेंडेबल अंडर दी गाइडलाइंस। इनको देखते रहेंगे आपका जो है कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अभी तक की प्रोग्रेस के हिसाब से आपका जो साइट पर मेंटेन किया गया है वो है 118.63 लाख हाउस सैंक्शन किए जा चुके हैं, और 113.53 लाख हाउस ग्राउंडेड हैं जो चल रहे हैं अभी, और 79.02 लाख हाउस होल्ड कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, इसमें आपका अलग अलग ग्रुप होते हैं। जैसे तुम आपका ना कभी जैसे जाओगे आपका जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो तुमने देखा होगा कि एलआईजी आपका बेसिकली फ्लैट्स हैं। एलआईजी का मतलब होता है लो इनकम ग्रुप। ऐसे ही एमआईजी फ्लैट्स आपका देखे होंगे, मिडिल इनकम ग्रुप। तो हमारे पास आपका जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप, मिडिल आपका जो है इनकम ग्रुप, एक ये भी 2 पार्ट में टूटे हुए हैं। एक जिनकी इनकम थोड़ी ज़्यादा है उनको 2 में रख दिया, और जिनकी इनकम कम है उनको 1 में रख दिया है। इनको सब्सिडी मिलती है 6.5%, 4%, 3% लोन तक आपका जो है। 6 लाख का लोन, 9 लाख का लोन, 12 लाख तक का लोन आपका ये ले सकते हैं अपने लिए। अलग अलग बैंक है आपका जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये एनबीएफसी होते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है? एनबीएफसी है। एनबीएफसी क्या होते हैं? जो नॉन बैंक होते हैं, ठीक है। ये एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक। इसके अलावा अगर आपका जो है बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका जो अप टू 3 लाख की इनकम्स की बात है रखी है, ठीक है। एलआईजी में आपका 3 से 6 लाख तक, एमआईजी 6 से 12 लाख, और इसमें 12 से 18 लाख इनकम है। तो आप जो है इन फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपका ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आपका जो है कोई दिक्कत है तो आप पूरा अपने आप से आपका जो है पढ़ाई करेंगे। मैंने आपको पूरी कोर आपका इंडस्ट्रीज़ के बारे में, कितनी आपका स्कीम्स के बारे में रिक्वायरमेंट है, वो लगभग दे दी है। स्कीम्स आपका जो है पेपर में आती हैं, आती रही हैं और आती रहेंगी, इसलिए आपका ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ये चैनल आपके लिए अपना हो जाएगा, कुछ दिनों में आप जान पहचान हो जाएगी, आते रहेंगे। तो चैनल को आपका सब्सक्राइब कर और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आपका तैयारी शुरू करेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपका लेकर आता रहूँगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ पर भी हैं भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, खुश रहिए। मिलते हैं तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।